हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो हम लोग करंट के कुछ मुद्दे और उससे जो आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, जैसे ये इजराइल और हमास के बीच क्या अब अमेरिका और ईरान युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड जब आप पढ़ोगे ना, इतिहास उठा करके देखोगे, तो ऐसे ही युद्ध होते होते पूरा दुनिया युद्ध के चपेटे में आ गया था। हालांकि उस समय समझदार लोग और ना समझदार लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। शिक्षा का ये प्रभाव पड़ा कि अभी वैसे कम लोग हैं, लेकिन एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये कॉन्सेप्ट है। देखो, कासिम सुलेमानी कौन थे। इनकी कब्र पे ईरान में आज दो बड़े धमाके हुए। और ये धमाका सिर्फ, ये मत समझो कि वहां तो हम धमाका होता रहता है, ऐसी कोई क्या न्यूज है। अभी कल मतलब एक दिन पहले, ठीक है, एक हमास के टॉप लीडर को भी इसराइल ने ड्रोन हमले में मार दिया है। तो और वो मारा किस देश में, लेबनान में। इन सब चीजों को देखोगे, लेबनान, ईरान, सीरिया और इसराइल का मैप रिवाइज करेंगे और जीके जी समझेंगे। करंट का इंटरेस्ट का चीज है, इसलिए आपको ये सारी चीजें हम लगातार बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम लोग शाम में डेली जो है आपके लिए यूपी पुलिस की आप एग्जाम दो, बिहार पुलिस की एग्जाम दो, या बिहार एसएससी का एग्जाम दो, मैथ्स की क्लास सर सबसे पहले लाते हैं। और उसमें अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। डेडिकेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जीके जीएस मैं लेकर के आता हूं, फिर मैम ले आती हैं सामान्य विज्ञान। और हमारा टारगेट अब बढ़ रहा है, और टारगेट ये जो है, आपको याद रखिएगा, ग्रैंड मैराथन में 100 क्वेश्चन का रहेगा। सो आपको ये मिस नहीं करना। 7 बजे का अलार्म लगा दो, कहीं भी रहो, घूम फिर के आ जाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 3 घंटे खाना पीना बनाते रहो, खाते रहो, काम करते रहो और पढ़ते रहो। शुरुआत के 2 ढाई 3 घंटे बहुत ही जबरदस्त चलता है ये सेशन, और रोज करना है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली। देखो, जब ब्लास्ट होता है तो शुरू में कम लोग मरते हैं, ये आप भी जानते होंगे, आपको भी अंदाजा होगा। लेकिन धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ता जाता है। उसके सबसे बड़े कारण है कि जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाए जाएंगे, या फिर उसकी उनकी व्यवस्था, तब तक में उनकी देहांत हो जाती है ना। तो इनमें भीषण धमाके में पहले तो न्यूज समझ लेते हैं, कासिम सुलेमानी थे कौन। देखो, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जैसे हर देश में अपना अपना गार्ड होता है। तो हमारे देश में बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ सब लोग हैं। सबकी स्थापना भी याद करो, सीआरपीएफ 1939, असम राइफल्स सबसे पहले वाला है ना, सीआरपीएफ कछार लेवी इसका नाम था पहले। तो ये सब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। बीएसएफ की स्थापना कब हुई, एसएसबी की स्थापना कब हुई, दोनों कमेंट करके जरूर बताओ। चलो हिंट दे देता हूं, एक का 1962 में हुआ है, एक का 1965 में हुआ है। कमेंट करके हमें बता दो किस साल किसका हुआ है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। तो कासिम सुलेमानी जो था, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एक, मतलब समझो ना कि सेना का बहुत अच्छा बड़े पोस्ट पे था। ये क्या करता था, अपने सेना के लिए सारा व्यवस्था तो करता ही था, उनको ट्रेनिंग, उनको हथियार, उनको फाइनेंस, सब चीज करवाता था। लेकिन अमेरिका जो है, ईरान के इस रिवॉल्यूशनरी गार्ड को, मतलब पूरे सैनिकों को कहता है कि ये आतंकवादी हैं। ठीक है, और कोई भी देश अपने यहाँ तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हो या उनका जो अपना है वो तो करेंगे ही। मतलब सुरक्षा, सोवरेनिटी, अपनी सुरक्षा तो करेगा ही कोई भी गार्ड बना करके। भारत भी करता है, हर देश करता है। तो अमेरिका बहुत दिनों से इस कासिम सुलेमानी को ढूंढ रहा था, और इनको ईरान की राजधानी जो तेहरान में, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, 3 गाड़ियों में ड्रोन से ही इसने हमला किया था, और बहुत भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और जितने लोग थे सब गायब हो गए इसमें। उन्हीं की 4 साल बाद वर्षी थी, और उसमें बहुत सारे लोग थे जिनमें ब्लास्ट हुआ। बगदाद हवाई अड्डे पे उसने, सॉरी, बगदाद हवाई अड्डे पे हमला किया था। तेहरान मैंने बोल दिया है, ईरान की राजधानी, और इराक की राजधानी है बगदाद। तो अब इसमें हर तरफ भगदड़ मच गई। आप ये समझ रहे हो कितना बुरा स्थिति हो सकता है। अगर हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर की बात करें, वाशिंगटन पोस्ट की, तो एटलीस्ट 103 पीपल किल्ड, 141 वोंडेड इन ब्लास्ट एट सेरेमनी ऑनरिंग स्लेन जनरल। स्लेन जनरल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस न्यूज को देखोगे दुबई से ये हालांकि न्यूज प्रिंट हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट, उन लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट, हम लोग कहते हैं वेस्ट एशिया। नो ग्रुप इमीडिएटली, किसी ग्रुप ने अभी इसका वो नहीं लिया है कि भाई ये किसने किया, कब किया। ठीक है, नो ग्रुप इमीडिएटली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली क्या होता है कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, वाइल इसराइल हैज कैरिड आउट अटैक्स इन ईरान ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान में कई बार इसराइल ने बॉम्ब, मतलब वो अपना न्यूक्लियर, समझ रहे हो ना, जैसे हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अब वो बेचारा ईरान जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने कुछ भी न्यूक्लियर का काम करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले तो उनको साइंटिस्ट को मरवा देता है। और जहां वो काम चल रहा है उस पर इतना भयानक बम मारेगा कि वो पूरा बिल्डिंग ही ढह जाएगा।
खत्म हो गया, फिर शुरू से बनाओ, दूसरा जगह ढूंढो, नए साइंटिस्ट ले आओ। इसी चक्कर में आज तक ईरान फंसा हुआ है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1980s 1980 से 90 के बीच में ईरान और इजराइल अच्छे खासे दोस्त थे। समझो क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हो तो जरूर हमसे पूछो, हम सारा लेकर के आएंगे। सो टारगेटेड असासिनेशन होता है। टारगेटेड मतलब किसी एक प्रमुख व्यक्ति को मार दो, वो प्रोग्राम खत्म हो जाए। जैसे साइंटिस्ट अगर जो बड़े बड़े रहते हैं उनको अगर आप मार दो तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो ये काम इजराइल का भी हो सकता है, ईरान का हो सकता है। अब दिक्कत इस बात की है कि इस युद्ध में डायरेक्टली अगर सब लोग फंस जाएंगे, अमेरिका ईरान से, कोई देखो कोई सामने से नहीं लड़ रहा है, ये छुपा हुआ कोल्ड वार चल रहा है। अब दो दो जगह की लड़ाई चल रही है। मान लो गाजा स्ट्रिप में अमेरिका जो है इजराइल का हेल्प कर रहा है और यहाँ पे ये लड़ रहा है। ठीक है। लेकिन अब देखो, आपको मैं समझाता हूँ सारा राजनीति का जड़ क्या है। ये जो है आपका इजराइल का नक्शा है। ठीक है। और ये झगड़ा चल कहाँ रहा था, आप समझो, ये इजराइल हो गया आपको, है ना। और ये झगड़ा चल रहा है, ये गाजा पट्टी जो है ना, ये गाजा पतला वाला इलाका, इतने में चल रहा है। ठीक है। अब ये लड़ाई कर रहा है यहाँ, लेकिन ये मिसाइल कहाँ मारा इसने, ड्रोन कहाँ मारा, ये मारा इसने, चूंकि ये इजराइल यहां तक है, ड्रोन मारा इसने लेबनान बेरूत में। समझो, तो ये दूसरे देश से लड़ रहा है इनडायरेक्टली। अब कोई इनको मतलब ये ऐसी हालत है कि कोई डर के मारे पूरा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि युद्ध जब होती है तो बहुत हानि होती है। अभी कोरोना की हानि से लोग उभर नहीं पाए हैं। तो इजराइल का बॉर्डर किससे लगता है, ये है भूमध्य सागर। पढ़ने वाले पॉइंट्स को नोट करो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। भूमध्य सागर, यह है लेबनान जिसकी राजधानी है बेरूत। ये है इजराइल जिसकी राजधानी, इजराइल के बगल में है ये जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ठीक है। और इन सब में मैक्सिमम जो करेंसी यूज होता है, जैसे देखो दो बड़े देश हैं मुस्लिम कंट्री में, आपको अभी ब्रिक्स में 5 कंट्री शामिल हुए हैं, याद करो। यहां रिवाइज करवा देता हूं आपको, अभी के अभी रिवाइज हो जाएंगे। अभी बहुत सारा न्यूज आपको बहुत दिन से मैंने इसमें दिया नहीं था, आपको रिवाइज नहीं करवाया था। ये पूरा इलाका अभी डिस्टर्ब होने वाला है। सब लोगों को ये लग रहा है, देखो इजराइल का इतिहास रहा है, उससे कोई उलझता है तो वो ये सोच के नहीं लड़ता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हम लड़ेंगे, नहीं। वो अपना काम करता रहेगा, लड़ता रहेगा। समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सॉरी। ये हो गया आपका रेड सी, ये हो गए यमन। यमन में हूथी रिबल्स ने कब्जा कर लिया, हूथी विद्रोही हिंदी में कहते हैं। अब जो भी जहाज वो इधर से जा रहा है, आप समझो यहाँ से भारत के बगल में, भारत वालों को भी परेशान कर दिया। तो 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज भारत ने भेज दिया। अब ये लोग डिस्टर्ब करेंगे तो उनको जहाज डुबा देगा, इनकी जगह को उड़ा देगा। ड्रोन से भारत भी हमला करेगा अपने शिप को बचाने के लिए, सीधा सा लॉजिक है भाई। हमारा भी यहाँ पूरा एरिया है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन होता है, और एक होता है EEZ जिसको कहते हैं, और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोनों का किलोमीटर या माइल बताइए कितना होता है। ठीक है। आप सबको रिवाइज करना चाहिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। और जब भी ये अटैक कर रहे हैं तो अमेरिका ने अभी 3 जहाज इनके डुबा दिए, समझ रहे हो, 3 जहाज इनके हो गए खत्म। समझ में आया बात। तो ये पानी वाला इलाका सेफ नहीं रहा है, तो बहुत सारी कंपनी अब दूसरे रूट से, अब वो इधर से आ रही हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होगा नहीं। वो अटैक उनका, वो लोग डर के जितना भागेंगे, लेकिन कमर्शियल चीज़ों की फिर दाम बढ़ जाएगा, बहुत चीज़ें इसमें मुमकिन है कि बढ़ जाए। अब ये सारा झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था, शुरू हुआ था इजराइल से। तो मुद्दा नहीं भटकना है आपको, इजराइल याद रखना है। इजराइल पे हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया, उसके बाद से ये अब वापस से अटैक कर रहा है। तो जो मुस्लिम सिंपथाइजर है ईरान के, प्रॉक्सी वार चल रहा है, इसको कहते हैं प्रॉक्सी वार। ईरान अगर डायरेक्ट लड़ेगा तो एक बार ईरान और इराक में युद्ध हुआ था, 8 साल वो युद्ध चला था। कितना साल, 8 साल। ठीक है। और 8 साल के बाद 10 लाख लोग लगभग उसमें सैनिक मारे गए थे। सोचो तो ये लोग जब लड़ने लगेंगे तो कितनी क्षति होती है, इसलिए ये लोग डायरेक्ट लड़ते नहीं है। और प्लस ईरान से लड़ना, इजराइल ये इतना दूरी है, ईरान के बगल में इराक था, इसलिए लड़ाई हो भी गई थी। बॉर्डर का कहीं लेना देना है नहीं। अब इधर जो इलाका है, जब तक ये हमास के टॉप लीडर और हमास को खत्म नहीं कर देगा तब तक रुकेगा नहीं, उसके बाद सारी लड़ाई खुद ब खुद रुक जाएगी। तो इनके कुछ सिंपथाइजर है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप है और ये हूथी रिबल्स है। तो ये लोग प्रॉक्सी वार करते हैं, किसी किसी तरीके से अटैक कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। समझ में आ गया, क्लीन एंड क्लियर है ये चीज। हाँ जी। तो हमेशा ये आज से नहीं है, 2-4 हजार साल से ये चल रहा है।
और यमन अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। तो सारे मैप को एक बार देख लो ध्यान से। ये हो गया यमन, इधर है जिबूती, इधर है इथियोपिया, और ये इरिट्रिया, इथियोपिया, और अगर हम बात करें यहाँ इराक हो गया ऊपर, ये हो गया सऊदी अरेबिया। ध्यान से समझिए, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे देश है। यूएई और सऊदी अरब अलग है। यूएई जो है इसकी राजधानी है आबू धाबी या दुबई, कतर की राजधानी है बहरीन, ओमान की है मस्कट, ठीक है, आबू धाबी। क्लीन एंड क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, कतर हो गया आपको, बहरीन यहाँ पे और छोटा सा देश है ना। ये सब छोटे छोटे देश है। अभी यूएई का मामला चला था, 8 लोगों की फांसी की सजा टल गई है, तो यूएई भी न्यूज में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ईरान। ईरान तो आप न्यूज में देख ही लो। इसके तरफ है, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? ये पर्सियन गल्फ है, पर्सिया। इसका पूरा नाम, पुराना नाम क्या है? पर्सिया, पर्सियन खाड़ी। और ये क्या है? ये याद करो, ब्लैक सी है, ठीक है। और ये कौन सा सागर है भाई? अरे इसको भी बता दो कोई, ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। देखो कितना छोटा लिख रहा है, कैस्पियन सी। तो किसके बगल में कौन सा देश है आपको याद रखना है। कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान है, ईरान इधर है, इधर ये रूस है। देखो रूस ब्लैक सी में भी जा रहा है और कैस्पियन सी में भी जा रहा है। और ये हो गया आपका कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। देखो मैंने कितने मैप में आपको ब्लैक सी का याद करिए, ट्रिक RUBGT। ब्लैक सी के देशों का याद करना हो, रसिया, रोमानिया, R फॉर रसिया रोमानिया, U फॉर यूक्रेन, B फॉर बुल्गारिया, लिख लो, नोट्स कर लो, G फॉर जॉर्जिया, T फॉर टर्की। तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। ईरान सबको डिस्टर्ब करता है, बड़ा देश है और सिया कंट्री है, ठीक है। सिया सुन्नी दो फेथ हैं, जैसे आप अलग अलग पंथ होते हैं, सेक्ट होते हैं, वैसे ही इस्लाम में ये दो सेक्ट हैं। हालांकि अमीरी गरीबी और बाकी चीज़ों का दोनों में है सब लोगों का। क्लियर है ये चीज़? मैप में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैप एंड न्यूज सब कुछ समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है दुनिया में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। और हमारी जो 3 घंटे की ये क्लास है इसको जरूर से जरूर करिए। थैंक यू।